Welcome to my channel. This is we are going to study large thoracic arteries. Large thoracic artery ये important topic है as compared to heart के जितना भी thoracic cavity है उसमें से ये important topic है और ये SCQs वगैरह में भी आपको short note नहीं long note में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि large thoracic artery हमारे पास aorta आती है और pulmonary trunk होती है, ठीक है। aorta जो होती है हमारी systematic circulation कर रही होती है और pulmonary trunk pulmonary circuit की तरफ फ्लो कर रही होती है। अब ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि aorta सिस्टमेटिक कर रहा है और पल्मोनरी ट्रंक हमारे पास पल्मोनरी सर्किट का फ्लो कर रहा है। अब एरोटा जो होती है हमारे पास, इसको हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं। एरोटा जो होती है ये हमारे पास जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने हमारी बॉडी को डिलीवर करना है, मतलब इसने हार्ट से लेफ्ट साइड पे हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट साइड पे हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, वहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में डिलीवर होना है। तो वो जो करना है वो एरोटा ने करना आता है। अब एरोटा की जो मेन आर्टरियल ट्रंक होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने करना है। मैंने आपको बताया लेफ्ट वेंट्रिकल की बेस हार्ट से ये निकलेगी, ठीक है, और इसने 4 ब्रांचेस बनानी है। इसकी ब्रांचेस में आती है असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा। अब ये देखें ये जैसे बन रही है। अब ये हमारे पास आर्च ऑफ एरोटा, ये जो आगे की तरफ बनी है ना इसने असेंडिंग एरोटा में जाना है, ठीक है। ये आर्च ऑफ एरोटा आ गई। अब ये जो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट में आता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो हमारे पास जब हमारे आगे जाती है तो एक्सिलरी आती है और रेडियल आर्टरी जब आर्म के अंदर जाएगी तो एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी। मतलब ब्रेकियोसेफेलिक जो मेन ब्रांच मेरा बताने का मकसद है कि ये आर्च ऑफ एरोटा है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक पार्ट होता है असेंडिंग एरोटा का। ये बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये याद रखना कि ये असेंडिंग एरोटा का पार्ट होता है आर्च ऑफ एरोटा। यहाँ पे जो होता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो होता है ना ये 2 में डिवाइड होता है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसमें ये डिवाइड हो जाता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है ये असेंडिंग एरोटा आ गई। अब असेंडिंग एरोटा को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। असेंडिंग एरोटा आपने ये याद रखना है कि असेंडिंग एरोटा जो है वो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, बेस से शुरू हो रहा है, हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से। असेंडिंग एरोटा हार्ट की बेस से शुरू होगा और अगर हम देखें तो ये कौन सा प्रपोर्शन बन रहा है हमारे पास, हमने मेडिस्टम का मिडल प्रपोर्शन, उसकी भी वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, मतलब वो मीडियम मेडिस्टम का मीडियल प्रपोर्शन बन रहा है। हमने पढ़ा हुआ मीडियल मेडिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हार्ट पढ़ा हुआ उसका मीडियल प्रपोर्शन से असेंडिंग एरोटा निकल रहा है। ये वाली ब्रांच निकल रही है असेंडिंग एरोटा की, जो हमारे पास बेस और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। मीडियल मेडिस्टम वहाँ पे पड़ा हुआ है और वहाँ पे क्या है स्टर्नम और स्टर्नल एंगल के ऑपोजिट अगर देखें तो स्टर्नल एंगल फ्रंट साइड पे आएगा, जहाँ पे हमारे पास रिब्स फर्स्ट हमारी कॉस्टल रिब्स जो है वो अटैच होती है आके स्टर्नल एंगल पे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो एक दफ़ा ये पॉइंट्स देख लेंगे तो यही लिखे कि बेस से शुरू हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल स्टर्नम से स्टर्नल एंगल आ रहा है, मीडियल मेनिस्टम, और यहाँ पे जो होता है साइनोसिस ऑफ एरोटा होता है। साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो ये आपको नहीं याद रखना है, ये हॉलो स्पेसेस होती है, ठीक होगा। फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस आ जाती है। इसकी ब्रांचेस 2 में डिवाइड होती है, एक कॉर्नरी आर्टरी आती है, एक हमारे पास आती है राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कॉर्नर, ये बैक साइड पे बनी हुई है राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, इस तरह ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एट्रियल सप्लाई में स्नेल्स में ये बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास आगे इसके असेंडिंग एरोटा की ब्रांचेस। देन उसके बाद आता है एरोटिक आर्च। एरोटिक आर्च जो होता है, अब इसको जो है इसके पॉइंट जो याद करने के पॉइंट्स हैं ना वो ये हैं कि ये जो होता है ये सुपीरियर मेडिस्टम होती है, सुपीरियर मेडिस्टम होती है हमारे पास, इसमें सुपीरियर मेडिस्टम का पार्ट आ रहा होता है, मतलब अपवर्ड जो उसका पार्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एरोटिक आर्च बना रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ये एरोटिक आर्च बन रही है, एरोटा आर्च, और ये किसका पार्ट है, असेंडिंग एरोटा की ही एक पार्ट है, ठीक है। सुपीरियर मेडिस्टम आ गई। अब सुपीरियर मेडिस्टम पे आपने रखना है कि मेन्यूबर स्टर्ना बन रहा होता है। ये आर्च जो होती है ये फॉरवर्ड भी जा रही है और अपवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पे स्टर्नल एंगल भी होगा और ट्रेकिया भी होगा, ठीक है। ट्रेकिया ने अगर इसकी बैक साइड पे देखे ना तो ट्रेकिया ने बाइफ्रुक्टेट करना होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है सुपीरियर मेडिस्टम में, यही वो बात यहाँ पे लिखी है। अगर आपने मेडिस्टम पढ़ा हुआ है तो ये कोर्स याद करना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पे सुपीरियर मेडिस्टम, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर मेडिस्टम है तो आगे आसान ही है कि ट्रेकिया ने वहाँ पे बाइफ्रुक्टेट करना है। अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। असेंडिंग एरोटा जो है ये थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होती है कि इसमें आती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब यहाँ पे
आर्च ऑफ एरोटा से निकली ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ने दो में डिवाइड होना है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगर ये डायग्राम देखो, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आ गई, ये दो में डिवाइड हो रही है, राइट सबक्लेवियन और राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इसका कोर्स पर देख लेते हैं हम। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है ये हमारे पास क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हमारे पास अपवर्ड जा रही है, ठीक है, ट्रेकिया में डिवाइड हो रही है, और ये स्टर्नल क्लेविकुलर जॉइंट, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी स्टर्नल क्लेविकुलर जॉइंट, ये याद रखना है। देन उसके बाद आती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे निकलेगी, ये ठीक है, ट्रेकिया को दे रही होगी और नेक को भी दे रही होगी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ओसोफेगस को दे रही होगी। अब एक जो आर्टरी है वो डिसेंड हो जाती है, डाउनवर्ड जा रही होती है, अब वो नीचे की तरफ जा रही है, तो मेडिस्टम का पोस्टीरियर मेडिस्टम, डायाफ्राम का पार्ट, पोस्टीरियर मेडिस्टम से कुछ याद आना चाहिए कि डायाफ्राम के कुछ पार्ट पे डिसेंड हो रही है। अब उसने नीचे की तरफ जाना है, तो जब तक वो थोरैक्स को दे रही होती है डिसेंडिंग होता है, उसे हम कहते हैं कि वो जो है वो थोरेसिक है, ठीक है। और जैसे ही वो जाती है स्टमक के पास, एब्डोमेन बन जाती है वो जाके, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हैं। अब ये देखें, ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ आर्च ऑफ एरोटा की आर्च है, ठीक है, वहाँ से ही निकल रही है। इसका पॉइंट जो निकलने का वो हमारे पास आर्च ऑफ एरोटा ही है, ठीक है। वहाँ पे जाके इसने जो दी है वो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा को दी है, जो स्टर्नल एंगल के ऑपोजिट है, जो फ्रंट पे हमारा स्टर्नल एंगल बन रहा है और उसके ऑपोजिट फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के ऑपोजिट कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, वो स्टर्नल एंगल पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये फॉरवर्ड जाएगी और फिर 12th थोरेसिक वर्टिब्री को भी देगी और डायाफ्राम को भी देगी। मैंने पहले बताया था कि पोस्टीरियर मेडिस्टम से आपको याद आना कि डायफ्राम आ रही है, डायफ्राम के बाद जाके उसने एब्डोमेन में एंटर होगी, तो एब्डोमेन को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, तो एब्डोमेन एरोटा ने दे दिया। अब देखें इसकी जो ब्रांचेस है ना, इसकी ब्रांचेस इस तरह याद रख लें कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आ जाती है, जो लोअर 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस, जो 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है उनको पोस्टीरियर इंटरकोस्टल देती है, और सब कोस्टल जो होती है ना, जो एक रिब जो हमारा 12 रिब होता है वो वैसे ही एब्डोमेन में पड़ा होता है, उसको अलहदा से देनी होती है, इसे हम कहते हैं सब कोस्टल। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लोअर 9 रिब को दे दिया। फिर पेरिकार्डियल, ओसोफेरेंजियल और ब्रेंकियल आर्टरी निकलती है, जो पेरिकार्डियल को दे रही होती है। इसको याद करने का तरीका है BOMP, मतलब मेडिस्टम को भी दे रही होती है। ये देखें, फर्स्ट ब्रांच को तो ब्रेकियोसेफेलिक ने दे दिया, बाकी जो 2-3 बच गई उसको दे दिया हमारे पास इन आर्टरीज ने। अब यहाँ पे जो 11 आर्टरी होती है ना, वो हमारे पास कौन दे रही है, डिसेंडिंग आर्टरी दे रही है, जिसे हम कह रहे हैं सब कॉस्टल को दे रही है, ठीक है। जब सब क्लेविकुलर आर्टरी भी इसे कहते हैं, सब कॉस्टल आर्टरी दे रही है, ठीक है। यहाँ पे सब कॉस्टल आर्टरी दे रही है, ठीक है, सब क्लेविकुलर नहीं है, सॉरी, ये सब कॉस्टल आर्टरी 11 वाली। देन उसके बाद हमारे पास ये मीडियल मेडिस्टम, ये पोस्टीरियर की ब्रांचेज आती है, ब्रेकियल आर्टरी को दे रही होती है, ठीक है, या ओसोफेगस को दे रही होती है, और मेडिस्टम को दे रही है, और पेरिकार्डियम को। इसको याद करने के निमोनिक्स है BOPMP, मतलब ब्रेकियल को दे रही है, ओसोफेगस को दे रही है, मेडिस्टम को दे रही है और पेरिकार्डियम को। थैंक यू सो मच।